तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए बहुत सारी अच्छी न्यूज़ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज हम 2-3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये है कि मतलब ऑडियंस पता नहीं क्या चाहती है, ऑडियंस का नहीं पता और रेडिट वालों का नहीं पता वो क्यों इतना उल्टा सीधा लिख रहे हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ हुई है, उसकी डिलीवरी हुई है, मतलब उसके बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं रेडिट पे, ऑडियंस नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं उस बारे में बताऊंगा कि मतलब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं और क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। सेकंड पॉइंट रिज़ा के बारे में होने वाली कि रिज़ा वहाँ पर क्या कर रही है। और थर्ड पॉइंट कि सब बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कि बच्चों का क्या काम है हॉस्पिटल में। हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट, और मैं आप सबको बता दूं कि इसमें अनवायस्ड हूँ मैं, और हमेशा इसमें इन्हीं में हर उसमें ब्लॉग में जो अपने अनवायस्ड ही रहता हूँ। जो सही है मैं सही बोलता हूँ, जो गलत है मैं गलत बोलता हूँ। मैं बिना बात के ऐसे नहीं कि मतलब सब कुछ सही चल रहा है फिर भी मुझे कुछ न कुछ ऐसी बुराई बोलनी है कि मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि मतलब रेडिट पर और क्या बोलते हैं कमेंट में ऑडियंस वगैरह बोल रही है कि मतलब सबा इब्राहिम की IVF हुई है, लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है। सबा इब्राहिम के लीवर पेन नहीं हुआ, इस बात से प्रॉब्लम है। सबा इब्राहिम का C सेक्शन से ऑपरेशन से बेबी हुआ है, इस बात से सेक्शन है, इस बात से उनको ऑब्जेक्शन है। मैं बोलता हूँ कि मतलब इस चीज़ से आपको कैसे ऑब्जेक्शन हो सकता है, इस बात पे आप कैसे हेट फैला सकते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ये उनकी लाइफ है, ये उनका डिसीजन है। और वही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसे जो IVF कराते हैं जिनका C सेक्शन से ऑपरेशन होता है, जो नहीं लेबर पेन से गुजरते हो। क्या मतलब इस चीज़ का, तुम लोग क्या चाहते हो कि मतलब उसने IVF क्यों कराया? भाई उसकी कुछ दिक्कत रही होगी, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, वरना कोई जानबूझकर तो IVF वगैरह नहीं कराता है। सेकंड पॉइंट कि उसका लेबर पेन क्यों नहीं हो, तो आप क्यों मतलब क्यों चाहते हो कि उसको लेबर पेन हो? मतलब क्या मतलब है आप लोगों का बोलने का उसको लेबर पेन नहीं हुआ, वो तो बहुत खुश थी, उसका ऑपरेशन जल्दी हो गया। तो आप क्या चाहते हो कि उसका जो ऑपरेशन था वो 2-3 घंटे चलता है, ये चाहते हो आप लोग? आप लोग बोलते हो उसको पेन नहीं हुआ, तो क्या चाहते हो आप उसको पेन हो? भाई मतलब आप किस मतलब जो चीज़ नॉर्मल हो चुकी है, जो मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं है आप लोगों के पास, उस बारे में मतलब कैसे बात कर सकते हो आप? मतलब आप लोग चाह रहे हो कि उसको पेन हो, आप लोग बोल रहे हो कि उसने IVF क्यों करवाया, आप लोग बोल रहे हो उसका C सेक्शन से क्यों हुआ, आप लोग बोल रहे हो कि उसका बेबी 20 मिनट में कैसे ऑपरेशन होकर बाहर आ गया, आप लोग चाहते हो कि उसके बेबी को 2 दिन लगते आने में बाहर, आप चाहते हो कि उसको 2 दिन लगते हो ऑपरेशन में, आप चाहते हो कि उसने IVF क्यों कराया? भाई कोई दिक्कत रही होगी इसलिए उसने IVF कराया। और वो अकेली महिला तो ऐसी नहीं है हमारे इंडिया में जिसने IVF कराया, और भी बहुत सी हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कोई भी मतलब इस चीज़ पर तो मेरे हिसाब से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बनता है जिस पर हेट फैलाया जाए या जिस पर ये डिस्कशन भी की जाए कि मतलब क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हुई हैं कि मतलब IVF उसने कराया, ये भी बहुत नॉर्मल है। वो हॉस्पिटल गए, या ये लोग ये बोलें कि उन्हें डेट पहले से पता थी, तो ठीक है, पता थी तो क्या हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? डेट पता थी, ठीक है, वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जो है C सेक्शन से ऑपरेशन हुआ, लोगों को इस बात से भी दिक्कत है, ये भी बहुत नॉर्मल है, हो गया ऑपरेशन। लोग बोल रहे हैं कि 20 मिनट में ऑपरेशन हो गया, लोगों को इस बात से भी दिक्कत है, तो ये भी बहुत नॉर्मल है कि C सेक्शन से जल्दी ऑपरेशन होगा। बस उसमें क्या है, एंथीसिया लगाना है आपको, फिर 5-10 मिनट का वेट करना है, उसका असर जब होने लग जाए तो ऑपरेशन करो जल्दी फटाफट से और हो गया। तो इसमें भी मुझे लगता है ये सब नॉर्मल है कि सब आप खुशी आई है, उसको लीवर पेन नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, लीवर पेन कैसे होगा जब उसका C सेक्शन से हो रहा है? तो आप लोग क्या चाहते हो कि वो दर्द से गुजरे, उसने IVF क्यों कराया? मुझे लोगों का माइंड सेट समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वो ये सारी चीज़ें बोल भी कैसे सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इन सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई रीज़न नहीं है इन सब चीज़ों को बोलने का। फिर भी रेडिट वगैरह पे सारी बातें हो रही हैं, लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्यों ये सब है। आप लोग बताना आप लोगों को क्या बोलना है इस चीज़ के ऊपर। क्या ये लोग जो ऐसा बोल रहे हैं क्या वो सही है, या जो मैंने बताया कि ये सब नॉर्मल चीज़ है, मैंने क्या सब लोगों को पता है यार ये सब नॉर्मल है। बहुत लोग IVF कराते हैं, बहुत लोगों का C सेक्शन से बच्चे होते हैं, बहुत लोगों को लीवर पेन से नहीं गुजरना पड़ता, तो इसमें क्या हो गया, ये सब नॉर्मल है। और IVF उसने अपनी मर्जी से नहीं कराया, उसकी बहुत सारी दिक्कतें थी जिसकी वजह से उसे IVF से बेबी को अडॉप्ट वो करना पड़ा, वरना कोई नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं उनको नॉर्मल चले सब कुछ, कोई नहीं चाहता इतनी पिल्स लेना, इतनी मेडिसिन लेना, इतने इंजेक्शंस लगते हैं उसमें, इतनी सारी टेस्ट वगैरह करवाना, कोई नहीं चाहता भाई। सब लोग चाहते हैं कि उनका नॉर्मल बेबी आए मतलब इस दुनिया में, पर ठीक है उनका नहीं हुआ, उन्हें IVF कराना पड़ा। तो हमें तो खुश होना चाहिए यार उनके लिए, एटलीस्ट उनको भगवान ने ये इतना औलाद की खुशी दी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर भी ये सारी चीज़ें करना मुझे नहीं लगता किसी भी हद तक सही है। सेकंड चीज़ें लोग बात कर रहे हैं रिज़ा की स्टडी के ऊपर, भाई मुझे ये बात तो इसका तो कतई वो नहीं है, मतलब कोई कैसे बोल सकता है कि मतलब जो रिज़ा की स्टडी वो इफेक्ट हो रही है। मतलब पहले चलो पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी उस बात को छोड़ देते, मैं सिर्फ इसी दिन की बात करता हूँ जो 5-6 घंटे हॉस्पिटल में रही थी, चाहे वो ब्लॉग बना रही थी, चाहे वो कुछ भी कर रही थी वो वहाँ पर। तो उसके लिए लोग बोल रहे हैं कि उसकी स्टडी का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी स्टडी मतलब
ऐसे टाइम पे मैं बोलता हूँ, कोई भी इंसान होता ना, वो मतलब स्टडी वगैरह, अगर कोई आईएएस भी होता ना, अगर उसके घर में ऐसे कुछ बात हो रही तो वो भी इतना नहीं सोचता जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता, वो भी जाता 5-6 घंटे में। कोई आईएएस नहीं बन जाता भाई 5-6 घंटे में, वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उखाड़ लेती रिजा। जो लोग तुम्हें ऐसा बोलो कि उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही है। सुबह वो हॉस्पिटल आए 12-1 बजे तक, उनका सब कुछ काम होकर वो घर चले गए होंगे। अगर वो नहीं चले गए होंगे तो बच्चे वगैरह तो सब चले ही गए होंगे। तो इसमें इतना सब कुछ हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही है, इनको सिर्फ अपने से मतलब है, इनकी स्टडी से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता यार 5-6 घंटे में किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चे को इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा कि मतलब वो आईएएस बन जाएगा 5-6 घंटे में, या 5-6 घंटे में उसकी पूरी लाइफ ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर 5-6 घंटे। और क्या लगता है 5-6 घंटे अगर वो घर पर रहती तो क्या वो 5-6 घंटे पढ़ती जो उसने यहाँ पे हॉस्पिटल में लगाए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 1-2 घंटे पढ़ लेती। और ऐसे टाइम पर अगर आप घर पर भी होते हो ना, तब भी आपको यही टेंशन रहती है, दिमाग में यही रहता है कि यार हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा। आप बार बार फ़ोन करते हो अपने रिलेटिव्स को, उनको, जो लोग वहाँ पर होते हैं, कि भैया क्या हुआ, ऑपरेशन हो गया, या मतलब बेबी आ गया, क्या हुआ। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई वैसे भी नहीं हो पाती। तो इस बात का मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। जो लोग बोल रहे हैं कि आओ स्टडी उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही है 5-6, मैं पहले मान सकता हूँ, पहले की चीज़ मैं आपकी मानता हूँ, वो मैंने भी कॉल आउट किया है कि मतलब जो सबाय वो रिजा से बहुत काम कराती है, उसको पढ़ने नहीं देती, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देती है। बट आज वाली बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ऑडियंस जो ये बात कर रही है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वाली बात कि 5-6 घंटे में जो आईएएस बन जाती, इस बारे में वो कॉल आउट कर रहे हैं। अगर वो भाई घर पे भी रहती ना, वो तब भी नहीं पढ़ पाती, मुझे पता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपका दिमाग वहीं पे रहता है हॉस्पिटल में कि क्या हो गया होगा, थोड़ी थोड़ी पढ़ के आप खबर लेते हो, फ़ोन करते हो, तो ऐसे टाइम में क्या लगता है आपको पढ़ाई हो रही है। तो अच्छा हुआ वो हॉस्पिटल आ गई। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि बच्चों की क्या ज़रूरत थी। हाँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ ऑडियंस की जिन्होंने बोला, और ये मैं भी कॉल आउट करने वाला था। चलो, सन्नी की अम्मी थी, और बेटी खाला नाजा खाला तो शायद बाद में आई है, बेटी खाला। उसके बाद सनी की मम्मी थी, तो इनका तो बनता था। आरती भी थी वहाँ पर, सनी भी था। बट यहाँ पे बच्चों का मुझे समझ नहीं आया। बच्चों का सिर्फ एक ही रीज़न था वहाँ पे होने का, वो था ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग मुझे लगता है कि तीनों को आने की भी कोई ज़रूरत थी नहीं। उनमें से अगर कोई एक भी आया था ब्लॉगिंग तो वो भी बना लेता, पर तीनों बच्चों को ऐसे, और वो हॉस्पिटल भी नहीं था, वो क्लिनिक जैसा मुझे लग रहा था, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आप लोग बताना कि मतलब तीनों बच्चों को ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना, वो भी ऐसे टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि मतलब उनको लाना चाहिए था। ब्लॉगिंग के लिए मैं मान सकता हूँ कि चलो सनी बिजी था, सनी को ऐसे अंदर वगैरह जाना था, ब्लॉगिंग नहीं कर पाता, उनकी मम्मी को नहीं आती, सनी की मम्मी को नहीं आती, सबा की मम्मी को नहीं आती। पर आरती कर सकती थी, पर ठीक है, वो अपने साथ लाए थे, मतलब कोई घर से शूट करना था। आरती बाद में थोड़ी देर बाद आई थी, तो ठीक है, पर किसी एक को ले आते, रिहान को ले आते, या बोलते हैं रिजा को ले आते, पर वो तीनों को ले आए। मुझे लगा तीनों का ऐसे भीड़ वहाँ पे इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। पहले से वहाँ पे सब लोग थे, यहाँ पे उसकी मम्मी भी थी, बेटी खाला, नाजा खाला, ये सब थे वहाँ पर। तो इन दोनों की मुझे लगता है कोई ज़रूरत थी नहीं। इसकी मम्मी और जो है वो ही ठीक थी। पर ठीक है, आप खुशी का माहौल है, आप ले आए, कोई बात नहीं। पर बच्चों वाली बात से मैं थोड़ा बोलूँ कि उनको नहीं लाना चाहिए था, किसी एक को लाना चाहिए था, अगर आपको ब्लॉगिंग भी करवानी थी तो आप लोग बना, आपको ये तीनों पॉइंट्स कैसे लगे मेरे? आप लोग इस पर एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और जो ऑडियंस है फालतू की जो बकवास कर रही है, मुझे इस बात पर नहीं है। अब ऑडियंस का ऐसा हो गया कि इनका कुछ भी आएगा तो मतलब कुछ ना कुछ बुराई निकालनी उसमें, चाहे उसका कोई लॉजिक हो चाहे ना हो, कोई उसका रीज़न हो चाहे ना हो, कोई सेंस बनती हो चाहे उस बात की ना बनती हो। इस बात से मुझे पता नहीं। अगर आपको मेरे तीनों पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।